अमरीकी सदर ने मुआहदे से मुतालिक ईरानी मुसव्विदा वापस भेज दिया। अहम शिकों में बड़ी तब्दीली का मुतालबा। न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप मुआहदे के ख्वाहिशमंद है। वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शिकों को मज़ीद सख्त और वाज़ेह बनाना चाहते हैं। ईरान के अफजूदा यूरेनियम की मुस्तकबिल से मुतालिक वजाहत चाहते हैं। अपना हुर्मस खोलने और बहरी आमदोरफ्त की बहाली से मुतालिक शिकों में ज़बान की तब्दीली चाहते हैं। ईरान से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया गया। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में इजलास के दौरान मुसव्वदे का जायजा लिया और नजरसानी की हिदायत की। अमरीकी क़यादत का मौक़िफ़ है कि इन नुकात को हतमी मुआहदे में ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बाद में किसी किस्म के इबहाम की गुंजाइश नहीं रहेगी। मुतनाज़ नुकात पर इतफाक़ हुआ तो मुआहदा 1 हफ्ते से भी कम वक्त में हो सकता है। मुबस्सिरीन के मुताबिक हालिया कशीदगी के बाद ये बड़ी सिफारती पेशरफ्त है। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी। बोले, ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, एटम बम खरीदेगा भी नहीं। हम जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। ये भी दावा किया कि सारे पत्ते अमेरिका ही के पास है। सदर ट्रंप ने जुम्मे को अपना हुर्मस खोलने का ऐलान किया था। अब कहा कि डील पर दस्तखत होते ही अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। ईरान बहुत बुरी पोजीशन में है। इसकी फ़ौज, नेवी और फ़ज़ाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। ईरानी फ़ौज दीगर हल्कों के मुकाबले किसी हद तक मुतदल है, इसलिए इनसे नरमी बरती गई। ईरान की फ़ौज को जानबूझकर शिद्दत से निशाना नहीं बनाया, जैसा दीगर के साथ किया। अमेरिका का खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया का परचम बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाह के जाने की कोशिश कर रहा था। जहाज़ के इंजन रूम को हील फायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमेरिकी फ़ौज ने जहाज़ को 20 से ज़ायद मरतबा खबरदार किया। जहाज़ के अमले ने अहकामात पर अमल नहीं किया तो एक तैयारे ने मिसाइल फायर किया। जहाज़ हरकत करने के काबिल नहीं रहा। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 5 तिजारती जहाज़ों को गैर फाल किया जा चुका है। 116 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। ईरान की समुद्री नाकाबंदी ख़त्म करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। सेंटकॉम ने ईरानी बहरी जहाज़ों को वार्निंग दी और सफ़र करने से रोका। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सेंटकॉम ने गैम्बिया के परचम बरदार जहाज़ को नाकारा बनाया। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया, कहा कि अपना हुर्मस के इंतज़ाम में किसी फ़ौजी मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। आमदोरफ्त में खलल डालने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ईरान की रहबरे आला मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर ने एक बार फिर साबित किया कि वो मुज़ाकरातकार के अहल नहीं है। वाज़ेह है कि ट्रंप मुज़ाकरात नहीं बल्कि दीगर मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरानी इजाज़त के बगैर और मुकर्ररा रूट से हटकर अपना हुर्मस से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। ईरानी फ़ौज ने बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को वार्निंग जारी कर दी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अपना हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। इजाज़त के बगैर हुर्मस से गुजरने वाला खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप के अपना हुर्मस खोलने के ऐलान के बाद पिछले 24 घंटों में 24 बहरी जहाज़ों ने अपना हुर्मस को अबूर कर लिया। दूसरी जानिब कतर ने अपना हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स जायज़ करार दे दिया। मुस्तकिल बुनियादों पर टैक्स मुस्तरद किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और ज़रूरी अमूर के लिए टैक्स लेता है तो कुछ अरसे के लिए इस पर बात हो सकती है। पाकिस्तान अमेरिका का सच्चा और मुखलिस दोस्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम नीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। एक हकीकी दोस्ती परवान चढ़ रही है जो बहुत अहम है। अमेरिकी वज़ीर जंग की शंगर-ए-आला कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तारीफ़ें, कहा कि हम जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है कि इसे डील करने के लिए क्या करना है। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को सामने रखकर मुआहिदा करेंगे। अमेरिका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खत्ते में अमेरिका की पोजीशन का एहतराम करना होगा।
ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई की एक बार फिर वजाहत कहते हैं तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू में आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल में इंतज़ामात पर गुफ्तगू हुई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करते हैं। ईरानी सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर का कहना है कि कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद साबित करना होगा। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात में अपनी दयानतदारी और संजीदगी को साबित किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। लेबनान पर बमबारी करने वाला दहशतगर्द इसराइल जवाब मिलने पर खौफजदा हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद सरगर्मियां महदूद कर दी। सरहदी इलाकों में दफातर और स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। अवामी समात को सख्ती से 50 अफराद तक महदूद करने का हुक्म दे दिया। शुमाली इसराइल के साहिली इलाके भी बंद कर दिए गए। शुमाली इलाके में वाक़ मेडिकल सेंटर को हिफाजती इक़दाम के तहत ज़ेर ज़मीर कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगी। 8वीं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग में शरीक होंगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें होंगी। डायलॉग की मुश्तरका सदारत का और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। जून 2019 में तय स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट प्लान के तहत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत का मौका मिलेगा। तंबाकू और निकोटीन मसनूआत अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा है। नौजवान नस्ल को निकोटीन की नशे से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी योम इंसदाद तंबाकू नोशी पर खुसूसी पैगाम। कहा कि ई सिगरेट, वेपिंग डिवाइसेस और निकोटीन पाउचेस भी तशवीश का बायस है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ मौसर कानून साजी करें। तंबाकू के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मौत के सौदागरों के खिलाफ कानून साजी नागुज़ीर है। हुजाज किराम की वतन वापसी का अमल शुरू। पहली हज परवाज 114 हुजाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस्लामाबाद एयरपोर्ट आफ्ताब गिलानी ने इस्तकबाल किया। दूसरी हज परवाज जद्दा से लाहौर पहुंचेगी। कराची के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। तर्जुमान के मुताबिक PIA का हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। 213 परवाजों के जरिए 53,000 से ज़ायद हुजाज को वतन वापस लाया जाएगा। I pokazale su se I da su uništili indijski S-400 protivraketnu obranu. Uništili su radarski sistem S-400 zato što tu je kinesko oruđe se pokazalo kao izuzetno u tom kratkom sukobu između Pakistana i Indije. मार के हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज पसपाई का आलमी सतह पर एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में नाम नहाद दिफाई बर्तरी और गुमराह कुन झूठ का भारतीय पोल खुल गया। सर्बियन सदर ने भारतीय S-400 की तबाही की तस्दीक कर दी। कहा कि जंग में चीनी हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारतीय तहदीद के बावजूद रिपोर्ट्स रेडार सिस्टम की तबाही की निशानदही करती है। माहिरीन के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक का एतराफ़ सबूत है कि दुनिया भारतीय झूठ और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर चुकी है। सर्बियन सदर का भारतीय बयान मुबालिगा अमेज बयानी की भी तस्दीक करता है। पाकिस्तान की बढ़ते आलमी तशख़्ख़ुस पर भारत में सफ़े मातम। सिफारती नाकामियों पर भारतीय सरकार ड्रामे रचाने पर मजबूर। जलंधर धमाके पर पाकिस्तान से रवाबित और झूठा बयानी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर 2 से मुतालिक बयान भी तवज्जो हटाने की कोशिश करार। माहिरीन का कहना है कि सिंदूर 2 का तस्वुर अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी है। माहिरीन का कहना है कि हुक्मरान जमात और गोदी मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ तश्कील दे रही हैं। इसका मकसद अवामी तवज्जो को रियासती दहशतगर्दी, दाखिली दबाव और मुआशी बहरान से हटाना है। फौजी मामलात को सियासी बयानिए का हिस्सा बनाने से अस्करी फैसलों पर सवालात जन्म लेते हैं।
लेस्को के मुलाजमीन वज़ीर दफ़ा के मुलाजिम को भी चूना लगा गए। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के पुराने मेहरबान CEO को फ़ोन किया, इनसे कहा किसी से कहकर मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मरम्मत किया और 80,000 रुपये लिए। रकम लेने की रसीद किसी को नहीं दी गई। रकम बाकायदा जारी हुई मगर लेस्को रसीद देने से इनकारी। बिजली का साबिक वजीर और मौजूदा काबीना रुकन सिफारिशी हो तो भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होता होगा।